इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर, कुछ भी आप नंबर लिख दीजिए वो रियल नंबर होगा आपका। वो रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन में हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सब को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स एनी नंबर, बस इतना आप समझिए। अच्छा, इंटीजर आप समझते हैं, जैसे जीरो ये मिडिल है, उसके बाद इधर एक एक करके बढ़ते जाते हैं हम लोग, 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और बैक साइड में डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, -1 -2 -3 -4 ऐसा घटते जाएगा। यहाँ से दो पार्ट कर दीजिए। इधर वाला जो है इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्लस भी, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जीरो ऑनवर्ड उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपोनेंट। इफ ए इज एनी रियल नंबर, रियल नंबर मतलब समझते हैं, कोई भी नंबर हो रियल नंबर, एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, आप ये ध्यान रखिएगा, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ओके, एंड a इज एनी रियल नंबर, देन a टू द पावर n, इसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, a टू द पावर n जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं nth पावर ऑफ a, ऐसा, या इसको ऐसे भी बोलते हैं a टू द पावर n, और इसका मतलब होता है a का पावर n लिखने का मतलब होता है a इंटू a करके इसको n टाइम्स n बार मल्टीप्लाई करेंगे। a टू द पावर n का मतलब a इंटू a करके n टाइम्स n बार। जैसे अगर 3 रहेगा n के जगह पर तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 रहेगा तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रहेगा तो 5 बार। ये जो a लिखते हैं इसको बेस बोलते हैं हम लोग, और ये जो n है ना इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये पावर भी बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। a टू द पावर n में a हो गया आपका बेस, n हो गया एक्सपोनेंट, और इसको पढ़ते क्या है टोटल को, nth पावर ऑफ a। एक तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 का पावर 2 है, तो इसका मतलब है 3 इंटू 3 दो बार, -5/2 का पावर 3 है, इसका मतलब है -5/2 इंटू -5/2 इंटू -5/2, ऐसे 3 बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे। दो साइन को एक साथ नहीं लिखते हैं, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन है, माइनस है, दो साइन हो गया तो इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये nth पावर ऑफ a का मतलब समझे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट है, a इज एनी रियल नंबर टू द पावर अगर 0 लेते हैं तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बट कंडीशन इज देयर, ये इम्पॉर्टेंट है, a इज नॉन जीरो। रियल नंबर का मतलब तो 0 भी होता है ना, 0 इज ऑल्सो ए रियल नंबर, लेकिन a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 के केस में a को आपको लेना है नॉन जीरो। ऐसा नहीं कि a को आप 0 ले लेंगे, 0 का पावर 0 1 नहीं होता है, वो अलग चीज़ है, उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, उसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं होता है, उसको अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। आपको सिर्फ इतना जानना है कि a अगर नॉन जीरो है, मतलब 0 को छोड़ के कोई और नंबर, तो उसका पावर 1 रहेगा, तो उसका पावर 0 रहेगा तो हमेशा 1 होगा। जैसे एक तो एग्जांपल देखिए, जैसे आप लिखिए -1/2, उसका पावर 0 है, तो ये आंख बंद करके इसको 1 लिख दीजिए। आप 100 है, उसका पावर 0 है, आप उसको 1 लिख दीजिए। कुछ भी लिखिए, -5 है, उसका पावर 0, आप उसको 1 लिखेंगे, समझ गए। तीसरा, a का पावर अगर माइनस के साथ है, -n है, n पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर के साथ यहाँ एक माइनस साइन है, तो इसको आप 1/a टू द पावर n कर लीजिएगा, नीचे ले आइएगा, 1 कीजिएगा तो फिर वो प्लस हो जाएगा। जैसे आप 2 टू द पावर -3 है,
तो आप इसको 1 बाई नीचे ले आइए 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 का मतलब तो आप जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार होगा। आई थिंक इसका मतलब आप समझ गए। चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए। आप तो वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं, लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको मिटाते हैं, आगे कुछ और बताना है। देखिए a इज ए रियल नंबर, ओके, और टू द पावर m है, इसको क्या पढ़ेंगे, mth पावर ऑफ a, और a टू द पावर m, जैसे उसमें n था ना, यहाँ m है। अरे पावर n के जगह पर m p q कुछ भी लिखें, a का पावर है m, और a का एक दूसरा पावर है n। दो ठो अलग अलग है, एक है a टू द पावर m और दूसरा है a टू द पावर n। तो इस केस में क्या कीजिएगा, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई है ना, तो आप इसको पावर में ऐड कर लीजिएगा। दो अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो उसका पावर ऐड हो जाता है। जैसे एक तो एग्जांपल में समझिए, जैसे मान लीजिए 5 है और इसका पावर 3 है, और इनटू वही 5 है और उसका पावर 4 है, ठीक है। तो आप इसको लिखिएगा 5 टू द पावर 3 प्लस 4, मतलब 5 टू द पावर 7। देखिए ना, सिंपल है। जैसे 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 3 का मतलब आप 3 बार लिखेंगे इसको, फिर इंटू है 3 बार तो हो गया, फिर है 5 टू द पावर 4, तो फिर से 4 बार लिखना होगा ना, 1 2 3 4, तो टोटल कितना हुआ, 3 और 4 7, तो 5 टू द पावर 7, वही चीज़ है। सो a टू द पावर m, और अगर 8 का पावर दूसरा कुछ हो n, तो a टू द पावर m प्लस n कर लीजिएगा, पावर को ऐड कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर ऐड हो जाता है, लेकिन ये बेस सेम होना चाहिए, ये अलग अलग होगा तब मत कीजिएगा वैसा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ऐसे -5/2 का क्यूब इंटू -5/2 का पावर 4 है, तो ये दोनों सेम है ना, -5/2 -5/2, तो आप यहाँ ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, -5/2 का पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा, 3 प्लस 4 मतलब 7 कर लीजिएगा आप, ठीक है, ओके। a का पावर m, और उसको अगर डिवाइड करते हैं आप, इसको ऐसे भी लिखते हैं a टू द पावर m, ये डिवाइड का साइन होगा a का पावर n। तो इस केस में पावर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा आप, m से n को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड होता है और डिवीजन के केस में सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे एक तो एग्जांपल समझिए, 2 का पावर 3 और नीचे है 2 का पावर मान लीजिए 2, ये दोनों लेकिन सेम होना चाहिए, इसको याद रखिए, ये अलग नहीं होना चाहिए, बेस मस्ट बी सेम, पावर में डिफर, एक का m है एक का n है। तो इस केस में आप लिखिएगा 2 का पावर 3 माइनस 2 मीन्स 2 का पावर 1 मतलब 2, इस तरह से, ठीक है। अगर डिवाइड में है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट, अगर a है एनी रियल नंबर और उसका पावर m है पॉजिटिव इंटीजर, और फिर उसका पावर में और एक कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो कुछ नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे -3/2 स्क्वायर है और उसका पावर फिर और एक ठो मान लीजिए यहाँ 3 है, तो आप क्या कीजिएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये -3/2 और ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3 6, ठीक है।
कुछ और रिजल्ट है। देखिए, अगर a एक रियल नंबर है और b एक दूसरा रियल नंबर है, बीच में कुछ नहीं दिए तो वो अंडरस्टूड है कि वो मल्टीप्लिकेशन है। आप मल्टीप्लिकेशन का साइन बड़ा से दे दीजिए तो भी मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं लिखे आप खाली ए बी लिखें तो भी ये अंडरस्टूड है कि वो मल्टीप्लिकेशन है। और उसका पावर कुछ है m, पॉजिटिव इंटीजर, तो इस केस में आप उसको अलग अलग भी लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a का पावर m लिखेंगे, b का पावर m लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इस तरह से अगर है a और डिवाइड में है b और उसका पावर m है, तो उस केस में आप दोनों का अलग अलग पावर ले लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और दोनों साइड से ट्रू है। a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m अगर है तो उसको a इंटू बी टू द पावर m लिख सकते हैं। a बाई बी टू द पावर m है तो उसको a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m लिख सकते हैं। और ऐसा है तो उसको इधर से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है ऐसा 2 टू द पावर 3 बाई 2 टू द पावर 1, सॉरी ये दूसरा नंबर आप ले लीजिए ना, कुछ आप ले लीजिए 4 का पावर 3 है ऐसा, ठीक है। a टू द पावर m b टू द पावर m टाइप का है, देखिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको अंदर में लिख दीजिए 2/4, उसका पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों साइड से उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ एक्सपोनेंट से रिलेटेड रिजल्ट है। ये रिजल्ट आपको जानना है, उसके बाद कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर या एक्सपोनेंट्स ऑफ रैशनल नंबर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है, वो सेम चीज़ है। तो इस वीडियो में इतना, आप सारा रूल को एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और हम इसका सवाल बना देंगे आपके टेक्स्ट बुक का। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।